हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैट्रिक क्लास 10th साइंस का आंसर की लेकर उपस्थित हैं। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 40 ही बस आपको करना था। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 78% होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 78%। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक किताब किसने लिखी है। ये लिखी है आपका कौन, चार्ल्स डार्विन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की कितनी संख्या होती है। तो ओजोन की जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, O3, यानी ऑक्सीजन का 3 गुना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो हिस्सा होता है वह किसका होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा रहता है। तो तीसरे पर हमेशा कौन सा रहता है, मांसाहारी यानी कार्निवरस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। ध्यान से देखा जाए तो अधातु यहाँ पर लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। जबकि जो पारा होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु होता है, लेकिन यहाँ पे अधातु, इसलिए ब्रोमीन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, AgNO3 तथा Cu, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पेंटेन में कितने संरचना समावेश संभव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरासन में डुबो कर रखा जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो हमारा बनता है कौन सा, मीथेन, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है। तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Au, यानी गोल्ड जो होता है केवल अम्ल राज्य में घुलता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या तो उत्तल, दोनों दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी का अम्ल किसको बोलते हैं? तो H2SO4 को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो काली चूना का फॉर्मूला होता है CaO। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaCl + Ki + KiO3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ये आपका गंधीय सूचक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट चलते हैं। C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो यह आपकी फुटबॉल जैसी होती है C60 की आकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सभी के लिए, यानी हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अपचयन अभिक्रिया है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, XX स्त्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतोष जीवी का उदाहरण है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोबर छत्ता यानी मशरूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी जो भित्ति होती है इसकी मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंतृप्त प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो कितना हो जाएगा? C+O, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन है, एथिलीन क्या है? तो एथिलीन जो है एक पैराफिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो बायोगैस जो होता है आपका वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का उद्देश्य है, टिहरी बांध का उद्देश्य इनमें से सभी हो जाएगा, जल आपूर्ति के लिए भी, भूमि सिंचाई के लिए भी और बिजली उत्पादन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है एक नॉन मेटल है, इसलिए वह
इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बजाय केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। किसकी एल्युमिनियम होता है 3, सोडियम हो जाएगा 1, सिलिकॉन में हो जाएगा कितना, सिलिकॉन फास्फोरस। तो इसमें यदि 4 होता है तो फास्फोरस में कितना होता है 5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो उपयुक्त शक्ति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं हमेशा तार के लंबवत होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कौन सी राशि उनमें समान रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विद्युत धारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है वो होती है हमारी कौन, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा जो होती है अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या इतना है और भीतरी त्रिज्या इतना है, तो वह किसकी तरह व्यवहार करेगी। तो वह अवतल लेंस की तरह भांति कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की 2 अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला तथा पेट्रोलियम जो होते हैं ये दोनों अनवीकरणीय स्रोत हैं। अगला सवाल है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो क्या कर सके। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो या सभी गुण हो, यानी सरलता से सुलभ भी हो, भंडारण भी आसानी से हो और द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, इसलिए ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत हार्मोन्स को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। तो सभी हैं, रेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, यानी हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। 2 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यकृत। लीवर जो होता है हमारा हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। अगला सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्र से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टेरोन। अगला सवाल है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन जो होती है ईस्ट में पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। तो दिन और रात दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है लैटेक्स सामान्यतः किस में पाया जाता है। तो लैटेक्स जो होता है वह पीला कनेर में पाया जाता है, लैटेक्स येलो ओलिएंडर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मानव मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में, इसका करेक्ट आंसर है। अगला निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायप्टर। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁶ जूल। अगला है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन है CNG, LPG, लकड़ी या इनमें सभी? ईंधन जो होता है सभी है, यानी ये चारों के चारों जो है ईंधन है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेट्रोलियम और कोयला दोनों। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ये हो जाएगा अम्लीय। जलीय विलयन जो होता है अम्लीय, इसका अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक होता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो इसमें संयोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? तो जिसका pH वैल्यू 1 हो वह सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो एथाइन में जो होते हैं वह 3 होते हैं, यानी C≡C, यह होता है एथाइन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कॉपर का अयस्क होता है क्यूपराइट। और देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।